जी, तो ये वाला क्वेश्चन आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। इसमें मैग्नेटिज्म के भी कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। जनरली जब जब भी हम मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं तो वो डुएबल ही होते हैं, बट जब इनको दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो एक ट्रिकी अप्रोच लेना पड़ सकता है। सेम ऐसा ही इस क्वेश्चन में है। तो पहले ना एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसके बाद द एमिटर एंड द कलेक्टर प्लेट्स आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये वाली सेपरेशन हमारी 10 सेंटीमीटर है। टू एन एमीटर विदाउट एनी सेल, मतलब अभी इसमें कोई सेल नहीं लगा है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके इस सर्किट में। अ मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट पैरेलल टू द प्लेट। द वर्क फंक्शन ऑफ द एमिटर इज 2.39 eV and the light incident on it has a wavelength between 400 to 600 नैनोमीटर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमें मल्टीपल लाइट्स दी गई हैं, मल्टीपल वेवलेंथ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ V फॉर विच द करंट रजिस्टर्ड बाय द एमीटर इज 0। एमीटर का करंट 0 है। अब ये कैसे होगा? अगर जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट कर रहा है वो एमीटर तक पहुंचे ही नहीं। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, एक तो या तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दें, बट हम वो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दी गई है हमें, और पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब ये कैसे बोला मैंने? आप खुद सोचिए। Q V क्रॉस B इज मैग्नेटिक फोर्स। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसलिए फोर्स इज परपेंडिकुलर टू V। ठीक है। अब अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू V है तो पावर क्या होता है? F डॉट V। अगर दो परपेंडिकुलर चीजों का डॉट लेते हैं तो वो 0 आ जाता है। हेंस पावर डिलीवर्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम नहीं लगा सकते हैं। अब दूसरा क्या रास्ता हुआ? अगर जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है ये पूरा कर्व्ड पाथ लेकर यहीं पे रुक जाए, यहाँ तक पहुंच ना पाए। अब इसके लिए इसका मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? प्लेट्स का डिस्टेंस, और वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। बेसिकली हमें 10 इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। इसमें हमें क्या क्या पता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, हमें v नहीं पता है। उसके लिए क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि हमारी जो वेवलेंथ है वो 600 टू 400 नैनोमीटर है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? mv को, mv हमारा मोमेंटम होता है, उसको हम लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी बाई क्यूबी। इसका मतलब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से पता चलेगी? क्वेश्चन में हमें बोला था 400 टू 600 नैनोमीटर। इसके लिए हमें एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? ये होती है hc बाई लेमडा माइनस ऑफ पाई। अब हमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे काम करनी चाहिए? अगर छोटी वाली हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो वो तो यहीं कहीं खत्म हो जाएगी, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाली लेनी पड़ेगी कि कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे तेज जाकर करंट जनरेट करता है, हमें उसको रोकना है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें लेनी पड़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे आएगी? hc बाई लेमडा मिनिमम माइनस पाई। अब ये लेमडा मिनिमम हमने क्यों लिया? लेमडा मिनिमम हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर हम लेमडा को मिनिमम ले लेंगे तो ये वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब मैक्सिमम में से हम ये माइनस भी कर देंगे तो भी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही रहेगी। तो ठीक है, हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ये आएगा hc की वैल्यू हम 1240 बाई 400। इसको हम रख सकते हैं नैनोमीटर ईवी में, और ये हमारा होता है नैनोमीटर में, माइनस 2.39 ईवी। ये कैंसिल, ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.1। 3.1 माइनस 2.39 ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.7 ईवी के इक्वल। ठीक है, हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में निकल गई। अब क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम रेडियस हमारा इलेक्ट्रॉन कवर कर सकता है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 को हम इक्वल कर देते हैं √2m बाई क्यूबी के। अब हमारा 10 सेंटीमीटर में है तो वो 0.1 मीटर हो गया। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 0.7 इंटू ई इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ज क्या होगा? ई, और यहाँ पर क्या होगा? बी। तो ई से एक ई कैंसिल, तो यहाँ पे √e बचेगा। इसके बाद अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो इट्स लाइक
2 इंटू 9 इंटू 10⁻−31 इंटू 0.7 बाई 0.1 का इंटू 0.1 और एक हमारे पास रूट ई बचा था, तो यहाँ पर ई आ गया। ठीक है, बी की वैल्यू रख देते हैं। लाइक बी की वैल्यू निकालने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू 9 इंटू 10⁻−31 इंटू 0.7 बाई 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻−2। अब इसको और इसको अगर हम कैंसिल करें तो 0.8 आएगा। 0.8 और 0.7 को अप्रॉक्सीमेटली कैंसिल करने देंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻−10। लाइक इसको 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 ये रूट में हमारी वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻−5 टेस्ला। इसको हम 30 माइक्रो टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो इस क्वेश्चन में आपने जो भी नया सीखा हो वो कमेंट्स में बताकर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा उसको। ऑल द बेस्ट।